स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। वैसे तो देश को आज़ादी मिले 74 साल बीत चुके हैं। हर शहर, गांव और गली में विकास का ढिंढोरा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अब भी आईना दिखा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों पर 74 साल बाद भी खास फर्क नहीं पड़ा है। गांव देहात की सड़कें अब भी जर्जर हैं। जर्जर सड़कें ये बताने को काफ़ी हैं कि आज़ादी के बाद से हम कितनी विकास की सीढ़ियाँ चढ़े हैं। ये ज़मीन पर ही खड़े हैं। आज़ादी के बाद देश ने बड़ी तरक्की की है। इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी। हालांकि विकास की कवायद चल रही है। तब से हर साल विकास कार्यों के लिए प्लान तैयार किया जाता है। शासन से करोड़ों रुपयों की मांग की जाती है। समय समय पर उसके लिए योजनाएं भी लागू की गई, लेकिन अब भी ज़मीनी हकीकत जुदा है। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। ये तस्वीरें जिंतूर तहसील के पिंपराड़ा गांव की है। ये गांव 100% आदिवासी गांव है। देश की आज़ादी के बाद से आज तक ये गांव पक्की सड़क के लिए तरस रहा है। स्थानीय गांव वासियों ने प्रशासन को इसके बारे में समय समय पर जानकारी भी दी, कई बार निवेदन भी दिया, लेकिन कुंभ की नींद में सोए प्रशासन को स्थानीय नागरिक और ये गांव वाले जगा नहीं सके। आज मजबूरन उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर रास्ते पर उतरना पड़ा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ा। इससे हमें ये पता चलता है कि हम विकास कार्यों में कितना आगे बढ़ चुके हैं। विकास कार्यों की दुहाई देने वाले राजनेता मतदान तो हासिल कर लेते हैं, जीतने के बाद इस गांव और इस गांव वासियों की समस्याओं को भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ है इन जिंतूर तहसील के पिंपराड़ा गांव के रहवासियों के साथ। स्थानीय नेता विकास कार्यों के लेकर खुद की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस गांव की हकीकत आप तक पहुंचाई जाए। इसके लिए आज हम इस गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताकि इस गांव वासियों को इनकी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद एजाज के साथ। आज जिंतूर मतदार संघ के पिंपराड़ा गांव के जो आदिवासी बहुल गांव है, वहां के पूरे गांववासी और महिला रास्ते के लिए तहसील कार्यालय पे मोर्चा लेकर आए थे। गत 2 दिन पहले इसी रास्ते पर पहाड़ी के अंदर से ये गांव है, जो कि आदिवासी बहुल रास्ता है। यहाँ रास्ता नहीं होने की वजह से लोगों की बहुत आवाजाही के लिए बहुत परेशानी होती है, और लोगों को दवाखाने का प्रश्न हो, सामग्री लाने का प्रश्न हो, आवाजाही के लिए बहुत कठिनाई होती है। कच्चा रास्ता है। खेती की वजह से लोगों ने उसके ऊपर कुछ ने अतिक्रमण किया है। रास्ता नहीं होने से वाहन आ नहीं सकते, इसलिए वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। 2-4 दिन पहले ही एक महिला की डिलीवरी के लिए रास्ते पर ही उसकी डिलीवरी को रुक जाना पड़ा। 2 किलोमीटर वो पैदल चल कर आई थी। इसलिए इस गाँव वासियों ने और जागरूक पत्रकार रत्नदीप शेजावड़े और शेख अलीम साहब ने इसकी गंभीरता को देखते हुए उस महिला को मदद की थी। रातों रात जाकर वो महिला को यहाँ से वाहन ले जाकर बेलखेड़े से माजिद साहब के वाहन में वहाँ से डालकर उस महिला को दवाखाने लाया। उसे उपचार के लिए दाखिल किया गया, जिसकी हालत आज बेहतर बताई जा रही है। मगर शेजावड़े साहब जो पत्रकार है, इन्होंने खामोश नहीं बैठते हुए गांव वालों के साथ मिलकर आज तहसील कार्यालय पे मोर्चा निकाला है। इस मोर्चे पे तहसीलदार को निवेदन देकर मांग की गई है कि ये रास्ता बना कर दिया जाए। देश आज़ाद होकर आज 74 साल हो गए, मगर इस गांव का दुर्दैव है कि यहाँ पर रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। ये एक शोकांतिका है। ये आदिवासी बहुल गाँव है। ये आदिवासी गाँव होने की वजह से इसका विकास नहीं हुआ है, जबकि हर राजकारणी ने यहाँ के मतदाताओं के वोट हासिल किए हैं, मगर उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध करा कर नहीं दी है। अब ये लोग गाँव वालों ने और जागरूक पत्रकार शेख अलीम और रत्नदीप शेजावड़े ने आवाज़ उठाते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है और तहसीलदार साहब को निवेदन दिया है। तहसील प्रशासन के नायब तहसीलदार चौधरी साहब ने निवेदन को स्वीकार किया है और आश्वासन दिया है कि 5 तारीख को
इस पर सुनावी नहीं रखी गई है। इस प्रकरण को हम बहुत जल्द हल करेंगे और वो रास्ता बना कर देने की कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद एजाज, कैमरामैन बाबा राज के साथ। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।